Good morning, dear students. Once again, you are welcome in online class. Myself, Abhay Kumar, and today I am going to explain the remaining part of Chapter 2, Class 10, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. So, let us start today's class. I was not born with hunger to be free. कह रहा है कि मैं स्वतंत्र रहने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था. I was born free. तो कह रहा है कि मैं फ्री यानी स्वतंत्र जन्म लिया था. फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो. कहता है कि मैं जहां तक जान सकता था हर चीज में मैं स्वतंत्र था, है ना, और हर काम करने को स्वतंत्र था. फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट. मैं अपनी माँ के झोपड़ी के पास फील्ड में मैदानों में दौड़ने के लिए फ्री था. फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज. मेरे गांव से होते हुए जो स्ट्रीम झरना जाता था, है ना, उसमें स्विम करने के लिए मैं स्वतंत्र था. फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स. और क्या करने के लिए? खुले आसमान के नीचे, स्टार्स के नीचे अपना मील्स खाना बनाने को स्वतंत्र था. राइड द ब्रॉड बैक्स, जो बैग था, जो बुल्स के जो बैग था, जो धीरे धीरे बैलगाड़ी में बंधा हुआ चलता है, उसके पीठ पे सवार होने के लिए मैं स्वतंत्र था. एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर and abided by the custom of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. तो कह रहा है कि जब तक मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करता रहा और अपने कबीले के रीति रिवाज को निभाता रहा, मैं मानव या भगवान के नियमों द्वारा कभी नहीं सताया गया. I was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. कह रहा है कि केवल उस समय हुआ जब मैं यह जानने लगा कि बचपन की मेरी स्वतंत्रता क्या है, एक भ्रम है. इल्यूशन मतलब भ्रम होता है, यानी वो बचपन का जो स्वतंत्रता था वो हकीकत में स्वतंत्रता नहीं था, वो एक भ्रम था. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. कहता है कि जब मैं एक युवक के रूप में बढ़ा तो मैंने पाया कि मेरी स्वतंत्रता मुझसे पहले ही छीन ली गई है ना. तो बचपन में किसी भी बच्चा को यह एहसास नहीं होता है कि वो फ्री है या गुलाम है ना. उसे लगता है कि शायद वो स्वतंत्र ही है, बट हकीकत का पता उन्हें तब चला जब वो बड़े हुए. That I began to hunger for it. और उस समय मैं उसके लिए तड़पने लगा. माने स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए मैं तड़पने लगा. At first as a student. कहता है सर्वप्रथम एक छात्र के रूप में. I wanted freedom only for myself. तो एज ए स्टूडेंट मैं सिर्फ ये जो फ्रीडम था वो अपने लिए चाहता था. The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose. तो एक अस्थायी स्वतंत्रता ताकि मैं रात को बाहर ठहर सकूं, है ना, जो चाहूं पढ़ सकूं और जहां चाहूं जा सकूं. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms. कह रहा है कि बाद में जोहानसबर्ग में एक युवा पुरुष की तरह मैंने अपनी संभावित शक्ति को प्राप्त करने
संभावित शक्ति यानी उसके अंदर जो भी शक्ति थी उसको प्राप्त करने, जिसकी संभावना थी उसको प्राप्त करने, I pleased and go where I chose. Johannes, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family. तो कह रहा है तो अपने भोजन को प्राप्त करने, विवाह करने तथा परिवार बनाने की बुनियादी तथा सम्मानित स्वतंत्रता के लिए मेरे अंदर लालसा की, यानी वो इस चीज को चाहे। द फ्रीडम नॉट टू बी अब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ। कह रहा है कि ऐसी स्वतंत्रता जो विधि पूर्वक जीवन में बाधा न पहुंचाए, है ना, ऐसा स्वतंत्रता चाह रहे थे वो जिससे लाइफ में कोई डिस्टरबेंस, कोई बाधा ना आए, ऐसा स्वतंत्रता वो चाहने लगे। कौन? नेल्सन मंडेला। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. किंतु फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि न केवल मैं ही स्वतंत्र न था, मतलब सिर्फ मैं ही इस स्वतंत्रता से अनभिज्ञ नहीं था, मतलब सिर्फ मैं ही गुलाम नहीं था, किंतु मेरे भाई तथा बहनें भी स्वतंत्र नहीं थे, यानी वो भी गुलाम थे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. तो देखा कि केवल मेरी ही स्वतंत्रता नहीं थी जिसे कम कर दिया गया था, है ना, सिर्फ उन्हीं के साथ ऐसा नहीं हुआ था, किंतु प्रत्येक उस व्यक्ति की स्वतंत्रता को जो मेरी तरह दिखाई देता था, है ना, सबको कम कर दिया गया था। फिर कह रहा है दैट इज व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। यह वह समय था जब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गया। एंड दैट इज व्हेन द हंगर ऑफ माई टाउन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। और जब स्वयं मेरी अपनी स्वतंत्रता की भूख मेरे अपने लोगों की स्वतंत्रता की बड़ी भूख बन गई, यानी पहले उनको सिर्फ ये था मन में कि मैं स्वतंत्र रहूं, मुझे सारी स्वतंत्रता मिले, लेकिन धीरे धीरे बाद में जब वो ऑब्जर्व किए तो उनके मन में ये लालसा जगी कि उनके सभी लोग स्वतंत्र रहें, और ये छोटी सी लालसा बहुत बड़ी लालसा बन गई। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. कह रहा है कि अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए यह इच्छा कि वह अपना जीवन प्रतिष्ठा तथा आत्मसम्मान, है ना, डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट मतलब होता है आत्मसम्मान से बिताए, है ना, जिसने मेरे जीवन को प्रेरित किया, है ना, वो एनिमेटेड मतलब प्रेरित करना। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, जिससे एक भयभीत युवक को साहसी मनुष्य में बदल दिया। यह भावना जो है उसके मन में जैसे ही आया तो एक जो युवक था जो भय के साथ जी रहा था वो अब साहसी मनुष्य बन गया। ये किसकी बात कर रहा है? स्वयं खुद की बात कर रहे हैं। डैट ड्रॉप अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, डैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, जिसने कानून का पालन करने वाले न्यायवादी को अपराधी बना दिया। ये भावना जो कानून का पालन करने वाला व्यक्ति था उसको क्या बना दिया? अब अपराधी बना दिया।
जिसने परिवार स्नेही पति को एक बिना घर के व्यक्ति में बदल दिया, है ना। That force a life loving man to live like a monk. तो जिसने जीवन में प्यार करने वाले व्यक्ति को एक क्या बना दिया, भिक्षु बना दिया, मॉन्क सन्यासी बना दिया, यानी सन्यासी का जीवन व्यतीत करने पे मजबूर कर दिया, बाध्य कर दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। कहता है कि मैं आगामी व्यक्ति की अपेक्षा अधिक सद्गुणी या आत्म बलिदानी नहीं हूं। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपुल वेयर नॉट फ्री। तो कह रहे हैं किंतु मैंने देखा कि मैं तुच्छ मतलब साधारण तथा सीमित स्वतंत्रताओं का आनंद नहीं ले सकता जिसकी मुझे छूट थी। मतलब उनको लिमिटेड मात्रा में छूट दी गई थी, लिमिटेड आजादी दी गई थी, वह उसे स्वीकार करना नहीं चाहते थे क्योंकि वह जानते थे कि माई पीपुल वेयर नॉट फ्री, कि उनके देशवासी, पीपुल मतलब यहां उनके देशवासी की बात हो रही है, वह स्वतंत्र नहीं है। Freedom is invisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. कहता स्वतंत्रता जो है अविभाज्य नहीं है, उसको अविभाज्य नहीं मान सकते हैं। फिर कह रहा है कि मेरे लोगों, यानी मेरे लोगों मतलब मेरे जाति के लोगों, ब्लैक मैन की बात कर रहे हैं, में से किसी एक पर पड़ी जंजीर उन सब पर पड़ी जंजीरें थी। यानी एक आदमी अगर भी, एक ब्लैक मैन भी अगर स्वतंत्र नहीं है, इसका मतलब सारे जो है वो स्वतंत्र नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। द चेन्स ऑफ ऑल ऑफ माई पीपुल वेयर द चेन्स ऑन मी। तो मेरे सभी लोगों पर पड़ी जंजीरें मेरे ऊपर पड़ी जंजीरों के समान थी, ये कहते हैं मंडेला जी। आई न्यू डैट द प्रोफेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ऑप्रेस्ड। कहता कि मैं जानता था कि उत्पीड़न को ऑप्रेसर मतलब उत्पीड़न करने वाले, कह रहा कि मैं जानता था कि उत्पीड़क, यानी उत्पीड़क जो है, उत्पीड़न नहीं, ऑप्रेसर मतलब उत्पीड़क, जो अवश्य ही मुक्त किया जाए, जैसा कि निश्चय ही उत्पीड़ित को। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। कह रहा है कि वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण करता है वह घृणा का बंदी है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. तो वह भेदभाव तथा संकीर्णता, नैरोनेस मतलब संकीर्णता की सलाखों के पीछे बंद है। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. कह रहा है कि वास्तव में मैं स्वतंत्र नहीं हूं यदि मैं किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण करता हूं। टेक अवे मतलब ले लेता हूं, छीन लेता हूं। जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। निश्चित ही ठीक उसी प्रकार जैसे कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली जाती है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर लाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो उत्पीड़ित तथा उत्पीड़क, जो खुद ग्रसित है उससे या जो उसको ग्रसित कर रहा है, दोनों, है ना, उत्पीड़ित और तथा उत्पीड़क दोनों समान रूप से
अपनी मानवता से वंचित कर दिए जाते हैं। तो ये बतलाते हैं नेल्सन मंडेला। तो ये था हमारा चैप्टर 2 का लास्ट पार्ट। इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ ये चैप्टर। दैट्स ऑल, थैंक यू। बचा हुआ जो भी आपका एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर्स जो भी है आप खुद से करेंगे। हैव अ नाइस डे।